चेनिनंद सहा परमृत त्रिपदिविंद भव नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिन बरहि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री दौलतराम जी कृत षडाला जी मंगलाचरण याद हो गया होगा अब तक, तो चलिए पढ़ते हैं। तीन भुवन में वेद रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रिजोग संहार के। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। चौथा नंबर मंत्रोच्चारण कर ले पहले, फिर अपन देखते हैं। परमाराध्या जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय वाणी जैनेंद्रों की शाश्वत परंपरा आचार्यों द्वारा जो पूर्व पर विरोध रहित मोक्ष मार्ग दिया गया है, उसी को संक्षेप में सार रूप अनुभव से सिद्ध करके दौलतराम जी अध्यात्म प्रेमी कविराज दौलतराम जी ने अपनी अद्भुत भावभंगिमा से इस षडाला जी ग्रंथ में रचा है, भवजीवों के हितार्थ के निमित्त दिया है, जिसमें अपन 12 भावनाओं के चिंतन की बात कर रहे हैं। 5वीं ढाल है। कल अपन तीन भावनाओं को अपन ने समझा था, अनित्य भावना, आश्ररण भावना और संसार भावना। संसार भावना का थोड़ा सा अपना चिंतन रह गया था, तो संसार भावना का चिंतन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे अपन। एक बार पढ़ लेते हैं। चहु गति दुख जीव भरे परिवर्तन पंचे करे शवे संसार असारा या में दुख नाही लगारा। चलिए, कल अपन इस गाथा का वांचन किया था, आज संसार भावना को देखा था। उन्होंने संसार भावना में स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि चहु गति दुख जीव भरे हैं। इस चारों गतियों में इस जीव ने जितने बार भी जन्म मरण किया है, जितने बार भी यहाँ अर्थात इस संसार में 4 गतियों में जहाँ जहाँ भी ये जीव गया है, इसने दुख के अलावा और कुछ नहीं भोगा। और ये कब तक होगा, कब से भोग रहा है? कि पंच परिवर्तन पंच करे, कि आज से नहीं, कि अनंत काल से इस जीव ने मात्र पंच परावर्तन करेंगे। कल अपने पंच परावर्तन क्या होता है ये भी समझा था। द्रव्य परावर्तन, भाव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन समझा था कल अपन ने सब, और उसका काल कितना लंबा है ये समझने का भी अभ्यास किया था। और इतने पंच परावर्तन इस जीव ने 4 गति में जन्म मरण करते हुए निकाल दिए। और अब कह रहे हैं आचार्य भगवान
सब विधि संसार असार, संसार में सब करके देख लो। विधि मतलब सब, विधि मतलब सब कुछ करके देख लो, आप हर तरीके से करके देख लो। आपको संसार में जो करना हो, जितना करना हो, आपको खूब दान देना हो, खूब दया करनी हो, खूब व्रत करने हो, खूब उपवास करने हो, खूब पूजा करनी हो, खूब पाठ करना हो, खूब पाप करने हो, खूब विषय करने हो, खूब भोग करने हो, आपको राजा का पत्र मिल जाए, चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मंत्री का पद मिल जाए, केवल सारी विधियों से सारी विधि लगा लो। एक विधि नहीं, इस संसार में जितनी भी विधियाँ हैं, सुख प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, उन सबको अपना लो। पूजा से लेके, पाठ से लेके, विषय भोगों से लेके, स्वर्ग आदि गमन से लेके, भोग भूमियों से लेके, नरकों की यात्रा तक, आप इस संसार में सब कुछ कर लो। उन्होंने क्या कहा? सब विधि संसार असार। ये संसार कैसा है? असार का मतलब लेकिन अपन का मान रहा है, जब बताओ पहले। यहाँ तो अपन कितने अच्छे से कह रहा है कि सभी कुछ करके देख लो, जो करने हैं वो सब कुछ करके देख लो। ये संसार तो सभी विधि सर्व प्रकार से कैसा है? असार मतलब कोई उपयोग नहीं है। असारा का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब इस संसार में कोई भी प्रयोजनभूत नहीं। सही बताओ यदि प्रयोजनभूत नहीं है तो ये बच्चे, ये घर, ये सोना चांदी, ये महल अटारी, ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, ये इच्छाएँ, ये साड़ियाँ, ये मोबाइल, ये टीवी, ये सब काहे के लिए है? जब यहाँ आप इतने अच्छे से कह रहे हो सब विधि संसार असार, कि हर एक एंगल से देख लो, चाहे लेफ्ट से देख लो, चाहे राइट से देख लो, चाहे ऊपर से देख लो, चाहे नीचे से देख लो, चाहे उत्तर से देख लो, चाहे दक्षिण से देख लो, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी नजरिए से देखो, इस संसार में दुख के अलावा अन्य कुछ नहीं है। पंच परावर्तन करते हुए अनंत काल निकल गए, और हर विधि से, हर प्रकार से ये संसार असार ही है। इसमें सारभूत तत्व, सारभूत वस्तु कुछ भी नहीं, सुख जैसा कुछ भी नहीं है? संसार सुख जैसा कुछ भी है? जब आप इतने प्रेम से कह रहे हो कि सभी एंगलों से ये संसार कैसा है? असार है, तो फिर ये इतने प्रपंच काय के लिए? दिन रात हाय हाय, ये काय के लिए? फिर दिन रात आकुलता, मेरा तेरा अपना पराया, ये मेरा ये तेरा, जब कह रहा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तो ये तेरा, ये मेरा, ये अपना, ये पराया, ये दिन भर की गिचगिच काय के लिए? दिन भर की पिच पिच गिचगिच, दिन भर की टेंशन, दिन भर की हाय हाय, दिन भर की विकल्प, दिन भर सिर का दर्द काय के लिए? दूसरे के कार्य किसको दिखाने चाह रहा हो? ये भी बता दो। कब टूटे? क्योंकि संस्कार को तोड़ने का नाम साधना है। मिथ्यात्व के संस्कार टूटे, मोह के संस्कार टूटे, राग के संस्कार टूटे, अपने काम विषय भोग वासनाओं के संस्कार टूटे, इन संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। और ये संस्कार जैसे अपन बांध के अनादिकाल से वैसे ही चलत रहे, और अपन कहते रहे कि संस्कार है। सही कह रहे हो आप, दूध का धुला कोई भी नहीं है, ना हम ना आप। तो क्या कह रहे हैं? आप और हम इन संस्कारों के अनुसार परिणमित होते रहे, और कहते रहे हैं कि भैया अनादि अनंत काल के संस्कार हैं। तो जे बता मोक्ष मार्ग कब चलेगा? जो बता, सम्यक दर्शन कब होएगा, आत्म अनुभूति कब होगी, शरीर से भिन्न निराकार निरावरण आत्मा की प्रतीति कब आएगी, ये बोध कब होगा कि अरे अरे जीत सावधान, ये जितना परिणमन चल रहा है कर्मों का झूठा खेल है, इसमें कोई भी सही नहीं। सत्य सत्य जैसी कोई बात ही नहीं है। जो भी चल रहा है वो सब एक समय की पर्याय धारा है, और कुछ भी हो जाए सब दुख का कारण है। चाहे आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, आपके पास जो भी निमित्त है वो आपके लिए सिर्फ दुख का निमित्त है बस। और जब आपके धन दौलत पुत्र परिवार ये सब दुख के निमित्त हैं, और ये कह रहे हैं कुछ सारा ही नहीं है। इन्हें आप, हमने कल परसों उदाहरण दिया था, रेत को कोई सी भी चक्की में घोट लो, कोई सी भी चक्की में
रेत को डाल दो, उसमें तेल निकलने वालों नहीं है। जब पक्की बात हो गई कि हर एंगल से संसार को देख लो, हर रिश्ते को देख लो, हर नाते को देख लो, हर चीज को देख लो, इस संसार में सार नाम की कोई, सार तत्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और ये बताओ, जब वास्तविकता में ये संसार असार है, इसमें रंच मात्र क्षण भर के लिए भी, इतना सा तनिक भी, 1% भी जब यहाँ सुख नाम का कोई गुण नहीं है, कोई सारभूत ऐसी एक वस्तु नहीं है इस पूरे जीवन में। अपन इतना भोग कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इस पूरे जीवन में एक पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है जो हम अपनी जेब में रख के अगले वक्त तक साथ ले जाए। एक नहीं है, एक नहीं है। पुत्र को अपना मान के, परिवार को अपना मान के, धन को अपना मान के, सोना चांदी को अपना मान के, हार, नेकलेस, साड़ी, बंगला, धन दौलत, प्रॉपर्टी, इन सबको अपना मान के अपने नाम पर रजिस्टर करवा के रखते जा रहे हैं। लेकिन एक इसका एक कण है ना, इतना सा कण भी साथ में ले जा सकते। इतना सा रेत के कण के बराबर भी इतना सा भी साथ नहीं ले सकते। ले सकते हो? है इतना सा भी ले, तिन के बल आने की व्यवस्था है। एक तिन का इतना सा कण ले आने की व्यवस्था नहीं है। कह रहा सब विधि, हर विधि से संसार असार। अब तुम जब कह रहे हो कि हर विधि से संसार असार है, और कितना स्पष्ट देखो, उसके बाद चैलेंज कितना बड़ा उनका। अब चैलेंज देखो, संसार भावना में उनका चैलेंज देखो, इस या में सुख नाही लगारा। चैलेंज देखो कितना बड़ा चैलेंज। उन्होंने कितना बड़ा चैलेंज दिया कि सारी विधि से ये संसार असार है, और है भविष्यन, ए मूर्ख जीव, अब तो अंतरात्मा की प्रज्ञा जगा, अब तो अपनी चेतना को जगा। इस बाहर के संयोग में एक क्षण मात्र सुख की लगार भी नहीं है। इतनी बड़ी गारंटी दे दी उन्होंने। सत्ता इसमें हर विधि से कर लो, ये संसार असार है, और इसमें सुख की लगार भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं। लगार हमने कल रात में समझा, लगार मतलब क्या होती है। तो इसमें सुख की लगार भी नहीं, लेश मात्र सुख भी नहीं। इसके बाद भी यदि अपन कहें कि भैया सही बताओ, अपनी अंतरात्मा से बताओ, हम नहीं पूछ रहे तुम के अंदर में कितने पाप करते हो, कितने छुपके करते हो, कितने सामने करते हो, तुम्हारे मन में कितने पाप छुपे रहते हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि इन सब परिणमन के चलते हुए तुम्हें अपनी ध्रुव भगवान आत्मा का बोध कितना रहता है। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि तुमने दुकान में कितने की मायाचारी करी, हम नहीं पूछ रहे कि तुम 2 की चीज 200 में बेची, ये नहीं पूछ रहे। हम तो जा पूछ रहे हैं, ये सारा काम चलते समय तुम्हें अपने भेद ज्ञान, अपनी ज्ञायक तत्व की श्रोता है कि नहीं है? क्या ना भाई, लोभ की परिणति में इतने व्यस्त थे, ये आत्मा की स्मृति आए कहां से? है कि नहीं? कि हम लोभ की परिणति में, परिग्रह की परिणति में इतने व्यस्त थे, उस लोभ कसाय के वशीभूत होके पर की चिंता में, उस पर वस्तु धन की चिंता में इतने व्यस्त थे, इतने अनाधुन व्यस्त थे कि उस धन की चिंता में हमें अपने चेतन लक्षण में धर्म की सूरत आई नहीं। अब बताओ भैया, धन की धुन में धर्म की सूरत नहीं आई, कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दिल्ली कहाँ जाना है? पैसा गिन गिन के वो चले आए अपन, ये बात तो पक्की। अपन बढ़िया गट्टी गिने 2-2 हज़ार के नोट की, और मुख चले जाए। ये 2-4 ईंट गाड़ ले अपन अपने बिस्तर के नीचे, है नहीं हो सकता। तो भगवान जी, जब आप अपनी अंतरात्मा से कह रहे हो कि मोक्ष जाना है, तो भगवान कह रहा है कि इन पर पदार्थों में सुख की लगार भी नहीं है। यहाँ रंच मात्र सब विधि से करके देख लो, रेत में से तेल निकलने वाला नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आ रही, तो भगवान जी कब समझ में आएगी? क्या कब समझ में आएगी कि इन संयोगों के विकल्पों में दुखी होने से हमें कोई लाभ नहीं है। अब तो मान जाओ भगवान जी, कितना ही एफर्ट लगा लो, इन संयोगों में कितना ही एफर्ट लगा लो, 1 सेकंड का सुख मिलने वाला नहीं है। कब मान जाओगे बताओ? देखो आखिरी बार है, आज शरण भावना को छोड़ के हम एकत्व भावना पर जा रहे हैं। लास्ट बार पूछ रहा है, बिल्कुल आखिरी बार। जब ये कह रहे हो कि सारे भोग भोग के देख लिए,
संसार में सारी इच्छाओं की पूर्ति के साधन बना के देख लिए। जब आप ये कह रहे हो कि सारे यत्न करने के बाद भी ये ही समझ में आया कि नहीं पुत्र पात साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना धन दौलत साथ जाएगी, और जब ये समझ में आ गया कि यहाँ लेस मात्र भी सुख नहीं है, रेत को कहीं भी फेलो उसमें से तेल नहीं निकलेगा, जब ये बात निश्चित ही हो गई तो दिन रात के विकल्प काय के लिए बस इतना जवाब दे दो, फिर अपन चले अगली भावना की। हो गई अपनी संसार भावना पूरी। संसार सुख का साधन है कि दुख का, बस इतना कंफर्म कर लो। हाँ, पक्का दुख का, तो फिर दिन रात के आकुलता खत्म। अब कौन दुख चाहेगा? भगवान जब कह रहे हैं कि संसार दुख का कारण है, तो क्या तुम दुख बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? लिखा था ऐसा, जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख। जब तुम कह रहे हो कि ये संसार खराखर कैसा है, हर विधि से असार है, इसमें सुख की एक समय की लगार भी नहीं है, जब तुम ये कह रहे हो कि संसार में एक समय की सुख की लगार नहीं है, और पक्का निर्णय कर रहे हो कि संसार में हर निमित्त हर प्रकार की क्रिया दुख का कारण ही है, जब ये पक्का निर्णय कर रहे हो, बिल्कुल ठोस निर्णय कर रहे हो यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर दिन रात के विकल्प खत्म। आज से खत्म सब चिंताएं, आज से खत्म सब सल, आज से खत्म सब मन की ऊहापोह। आज से तो एक ध्रुव तत्व गायक भगवान आत्मा स्मृति में रहेगा। क्यों? क्योंकि संसार में तो सारा दुख का साधन है और सुख का साधन तो मेरे अंतर में। खत्म करो सारी चिंता, कहानी खत्म, एक बार में कहानी फिनिश। अब भाई दुख को, तो तुम दुख चाहते हो क्या? पक्का नहीं चाहते ना, और संसार में सुख की लगार है ही नहीं। अब तुम दुख चाहते नहीं हो और संसार में सुख की लगार है नहीं। अब जब सुख की लगार संसार में है नहीं तो क्या करोगे? एक ही उपाय बचा कि बाहर का परिणमन कर्मोदयजन्य, संस्कारों का परिणमन कर्मोदयजन्य चलता रहे, और मेरे अंतर में विशुद्ध भावना प्रकट होती रहे कि भैया इन संयोगों से, इन कर्मों से मुझे नहीं जोड़ना। यदि कोई ऊंची नीची दशाएं बनती है तो मुझे इसमें नहीं उलझना, मेरे को तो अपने ध्रुव भगवान आत्मा की स्मृति रख के इस आत्म सुख को, परम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि संसार असार है, तो ध्रुव भगवान आत्मा समय का सार है। हो गई पक्की? तो टेंशन खत्म की नहीं? खत्म टेंशन कि चालू हो गई है? अब ये आप लोग नहीं समझ रहे, हम ही समझ जाए, अगली गाथा पे चलते हैं। चौथी भाव का था, अज्योति भावना है अन्यत। कौन सी पढ़ो? वो सॉरी, पांचवी अन्यत है, एकत। पांचवी वो सॉरी, चौथी भावना है एकत। चलिए पढ़िए। शुभे अशुभे कर्मे फले भोगे जिए एकी दे सब स्वार्थ के एक बार और पढ़ ले जरा अच्छे से, मन नहीं लग रहा। कितना कटु सत्य, कितना कटु सत्य। सत्य है, ध्रुव है कि नहीं? कटु सत्य हजम नहीं होता। लेकिन जिन्हें अपना मान के जिनसे एकत्र कर करके मरे जा रहा है, जिनके लिए दिन रात पाप कर रहा है, और जिसकी सजा भोगने नरक में अपन सड़ेंगे, जिनके मोह में, जिनके राग में, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जिनकी मन की तृप्ति करने के लिए, जिनकी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए आप और हम दिन रात भेद ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना, वस्तु स्वरूप के विचार के बिना दिन रात अनाधुन प्रवृत्ति कर रहे हैं।
जिन विषयों की सेवा के लिए, अपने मन के राग के लिए या दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, जिनकी खुशामद करने के लिए हम दिन रात उपाय कर रहे हैं, दिन रात उपाय कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, एक एकत्व भावना में क्या लिखा है, कितना गजब लिखा है, पढ़ो जरा अच्छे से। क्या लिखा है, शुभ अशुभ कर्म फल भैया देखो, जेते मतलब जितने भी शुभ और अशुभ का कर्म है और जिसने जैसे करे हैं वैसा वो जी फल पार। पहले तो हमने सिद्धांत कह दिया कि इस जगत में, संसार में, संसारी जीवों ने, जितने भी संसारी जीव हैं, इन संसारी जीवों ने जैसे शुभ कर्म करे हैं तो शुभ फल भोग रहे हैं, और जिन्होंने अशुभ कर्म करे हैं वो अशुभ फल भोग रहे हैं। पहले सिद्धांत कह दिया और फिर क्या कहा, भोगे जिए एक ही देते। क्या कह दिया उन्होंने, इन सब शुभ और अशुभ कर्मों को जीव एक ही, जीव अकेला ही भोगता है। तुम कहो कि मेरे पुण्य का फल तुम भोग लो तो तुम्हारे पुण्य का फल मैं भोग लूंगा, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं। हम इसका कर रहे हैं, हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम इसकी शादी कर रहे हैं, हम इसका अच्छा कर रहे हैं, हम इस पे दया कर रहे हैं, हम इस पे दान दे रहे हैं, हम इस पे परोपकार कर रहे हैं, इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमें बुरा बोल दिया, ये हमारी नहीं सुनता, वो हमारी नहीं सुनता, ये हमारे अनुसार नहीं चलता, वो हमारे अनुसार नहीं चलता। ये खोपड़ी का सारा कचरा नहीं तो क्या। ये देखो क्या लिखा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही देते। क्या गजब लिखा है कि शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फल को जीव एक ही देते, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे उनका फल भोगता है। अपने अपने ही कर्मों का फल स्वयं भोगता है, दूसरे के कर्म फल में सहभागी नहीं बनता। तुम प्रार्थना कर लो, भावना कर लो, तुम जो करना वो कर लो, लेकिन तुम्हारे भाव, तुम्हारे कर्मफल तुम्हारे साथ काम में आएंगे और मेरे भाव, मेरे कर्मफल मेरे साथ में काम में आएंगे। कोई किसी के कर्मों को हथेली लगाने वाला नहीं है। तुम्हारे भाव से तुम सुखी और मेरे भाव से मैं सुखी। एक दूसरे का, एक दूसरा द्रव कुछ करने धरने में सामर्थ्यवान नहीं है। स्पष्ट लिख दिया उन्होंने, शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जी एक ही शब्द लगा दिया, अकेला ही, तेते जैसे बांधे हैं वैसे वैसे भोगता है। इसमें आगे पीछे होने की कोई गुंजाइश? बताओ क्या करना है? अभी भी संतुष्टि नहीं हुई तो लो ने लिख दिया नीचे, सत्य दारा होए ना सब सारथ के हैं। इसे पढ़ के यदि धक्का ना लगे अंतरात्मा को, यदि इसको पढ़ के यदि अपनी मोह की नींद ना टूटे और अभी भी हम अपने लोगों से अपनत्व करते रहे या ये मानते रहे किसी व्यक्ति वस्तु से हमें सुख मिल जाएगा, तो अपने से बड़ा मूर्ख नहीं हो। कितना स्पष्ट लिख दिया कि पुत्र, सुत, दारा, स्त्री, जिसको सबसे ज्यादा निकटवर्ती माना जाता है कि एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा निकटवर्ती उसका पुत्र या उसकी स्त्री, ये ही सबसे ज्यादा सगे हैं। तो क्या लिख दिया उन्होंने, ये सुत और ये दारा, ये स्त्री और ये पुत्र भी कैसे हैं? हंस लो, अब क्या करोगे अपने ऊपर? आईने में अपनी शक्ल देखो, अपने को नमूना मानो और हंसो अपने ऊपर। और का अपने ऊपर हंसी के पात्र है कि नहीं अपन? अच्छा सही बताओ, अपन हंसी के पात्र हैं कि नहीं है? कि जिन पुत्र को, जिस परिवार को, जिसको अपना मान के दिन रात विकल्पों में, दिन रात हाय 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 हाय, किल किल, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनकी शादी कहाँ होगी, उनका सेटअप कैसा होगा, उनका व्यापार कैसे चलेगा, उन्हें भोजन की व्यवस्था कैसे मिलेगी, हमारी धर्मपत्नी कैसे रहेगी, इस विकल्प में पूरा जीवन नाश कर दिया। और यहाँ पढ़ने क्या मिल रहा है? शुद्ध धारा, शुद्ध दारा होए ना सीधी। अभी क्या पढ़ रहा है अपन? और ऊपर से इतना ही नहीं लिखा
साथ देने वाले नहीं, इतना मन लिखा शुद्ध धारा से शुद्ध धारा हो ना सीरी, ये तो नहीं लिखा, इतना भी लिख देता तो समझ में आता कि ये साथ नहीं देगी। और साथ में क्या लिख दिया, सब स्वार्थ के। ये शब्द तो काटो तो खून नहीं, यदि कोई आपकी गर्दन काट दे तो खून ना निकले, ऐसा शब्द है। इतना कह देते कि शुद्ध धारा साथ नहीं देंगे तो भी जल जाता, लेकिन ये आगे की लाइन डाल के क्या कह दिया, ये जब तक तुम्हारे साथ है जब तक इनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, और इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो बुढ़ापे में कोठरी में पड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वृद्धाश्रम में पड़े बुजुर्गों को देखा होगा, रोड पर पड़े बुजुर्गों को देखा होगा, जब इनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है, पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है। इस संसार में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, सब मात्र अपने अपने स्वार्थ के लिए सगे हैं, और जहां स्वार्थ खत्म वहां कोई किसी को पहचानने वाला नहीं। ऐसा दौलत राम जी ने लिख दिया। अब इनकी बात पे या तो मोहर लगा दो और या कह दो कि आपको कोई अनुभव नहीं है, पंडित जी आप कछु नहीं जानते, हमसे पूछो हमारे बच्चे कितने अच्छे, हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, हमारा परिवार कितना अच्छा। तो कहना तुम्हारा पुण्योदय चल रहा है अभी वर्तमान में, इसलिए सब अच्छा है, और अभी तुम्हारा सिक्का पलट जाए, एक सिक्के के दो पहलू हैं, पाप का उदय आ जाए, फिर कहना जो अभी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं वो ही 70 बेरी दिखाई देंगे। तो क्या कह दिया कि ये भोगों को भोगने वाला जीव तू अकेला है, पुण्य का डब्बा है तो पुण्य खा रहा है, पाप का डब्बा है तो पाप खा रहा है, और ये सुख दुख पुण्य पाप से हो रहे हैं, और जिन्हें तू अपना मान रहा है, जब स्त्री और पुत्र ये अपने नहीं हो सकते तो इस जगत में कोई दोस्त, कोई संबंध और कोई नाता अपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दो संबंधों को सबसे ज्यादा गहरा माना। जब यही अपने नहीं, अपने से जनी संतान ही अपनी नहीं, तो फिर अपनी स्त्री अपनी नहीं, तो फिर इस दुनिया में कोई दूसरा रिश्ता अपना हो ही नहीं सकता। और जब कोई अपना नहीं हो सकता तो स्पष्ट का सब स्वार्थ के वीरी है। ऐसा कभी एकत्व भावना में चिंतन किया आपने? किससे? इन पर पदार्थों से एकत्र करके मेरी आत्मा ने मिथ्यात्व का सेवन किया। अब मैं इन पुत्र परिवार और इन स्वार्थ के रिश्तों से एकत्र तोड़ के अंतर से भेद ज्ञान की प्रज्ञा श्रेणी को प्रकट करके मैं जीवराज इन सब मोह के बंधनों से मुक्त ही हूँ। मैं जीवराज इन सब काम आदि विकार के मोह बंधनों से मुक्त ही हूँ। मुझे ये बोध जागता है अंतर में कि हर प्राणी अपने स्वार्थ की पूर्ति मुझसे करना चाहता है, इसलिए मुझे अपने स्वार्थ अनुसार परिणाम कराना चाहता है, और जिसके स्वार्थ की मैं पूर्ति नहीं कर पाता वो मेरे को दोषारोपण करता है, वो मेरे ऊपर लांछन लगाता है, वो मुझे छोड़ के जाने की बात करता है, या मुझे पकड़ा भी रहता है तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने का पूरा मार्ग जुटाता है, वैसी पूरी व्यवस्था बनाता है, चाहे दुखी भी होता रहता है तो स्वार्थ को पूरा करने में लगा रहता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से जुड़ा है, दूसरा छोड़ो। देखा ना, भीरी मतलब ये जब तक सगे हैं, भीरी मतलब सगे, ये जब तक सगे हैं जब तक इनके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, और स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो सब अपने अपने रास्ते से चले जाए। और देखो आगे, और ये हो गई कौन सी भावना? एकत। किससे एकत? हाँ, एकत्व भावना का अभिप्राय क्या हुआ? आपने ये चिंतन कर लिया कि शुभ अशुभ फल जीव अपने ही आप से अकेला भोगता है। वही शुद्ध धारा आदि जितने भी हैं ये सब स्वार्थ के संबंधी है। जब आपने ये चिंतन कर लिया तो एकत्व भावना से आपको क्या समझ में आया? हाँ, अच्छा बोलो, जोर से बोलो, मानसी जी बोलो, बोलो। अब बोल रहा हो जोर से बोलो, मतलब क्या मान धीरे बोलने से? बोलो, क्या समझ में आया? अकेला ही जाएगा, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया ना कि इस पर से एकत्व की भावना, ये एकत्व की जो भावना भा रहे हो, इस पर से एकत्व तोड़ो और निज नाथ त्रिकाली देव से तत्काल एकत्व प्राप्त करो, क्योंकि अपने ध्रुव आत्मा से एकत्व किए बिना हीन काल में सुख अनुभूति होने वाली नहीं है। इसलिए दौलत राम जी ने एकत्व भावना लिख दी कि जिनमें एकत्व कर रहे हो
वो साथ नहीं जाएंगे। और जिसमें एकत्र करना है वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें एकत्र करने से ये संयोग अपने आप ही बिला जाए। संसार भावना, एकत्व भावना, इसके बाद है अन्यत्व भावना। हाँ भाई, अब क्या हुआ, इसमें क्या होने वाला है? आत्मा को छोड़ के सब अन्य है कि नहीं? देखो क्या लिखा है, पढ़िए। इसे पढ़ के तो ऐसा मन हो रहा है कि अपना सर दीवार में फोड़ लो। एक गाथा पढ़ के ऐसा मन हो रहा है कि ऐसा अपन पागल ही हो गए थे बिल्कुल। इस संसार में पूरा पागलपन ही चल रहा था। बराबर है। तो मुझे देखो तो कितना स्पष्ट, उन्होंने कितने सीधे शब्दों में लिख दिया और कितना भयानक तरीके से लिख दिया। क्या लिख दिया? जल पे जो जी तन मेला। देखो उन्होंने क्या कहा, जैसे जल और दूध में, जल और दूध तो एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देते हैं, उनमें तो भ्रांति हो सकती है कि जल और दूध एक जैसा है, लेकिन क्या कह रहे हैं, जीव और तन जो है इनका जो मेल है वो तो अलग ही अलग दिखाई दे रहा। कैसे? तुम्हें दद्दा मरे, तुम्हें कक्का मरे, तुम्हें चच्चा मरे, सबका शरीर यहीं रह गया, उनकी आत्मा निकल गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? तो कौन ने कहा दूध और पानी के समान, दूध और पानी तो फिर भी एक में एक मिल जाते तो घुले मिले दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आंखों में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? क्या कि ये जीव शरीर को छोड़ के जा रहा है। देखा ना, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, लेकिन अलग अलग दिखाई देने के बाद भी तुम इसे अलग अलग नहीं मान रहे। अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये जीव इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, दिखाई दे रहा है अलग अलग कि जीव अलग है और शरीर अलग है। लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहा है, जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं वैसे ही अपन भी इस शरीर और आत्मा को मिला जुला जान रहे हैं। तो उन्होंने क्या नीचे क्या लिख दिया फिर देखो, क्यों? जो प्रकट जो दे दाने नाम, क्यों है एक के मिली शुते रामा। क्या इस पर लिख दिया? जब ये शरीर और आत्मा ही एक में नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, तो फिर तुम ये बताओ, तो ये जो प्रकट ये अलग अलग है, आत्मा और शरीर, तो ये धन, ये दौलत, ये स्त्री, ये पुरुष, ये परिवार क्यों एक मिली? ये सब एक मिलके एक कैसे हो सकते हैं, तो बताओ। जब ये शरीर जब ये शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते, जब ये दोनों प्रकट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो स्त्री, पुरुष या और बच्चे, ये सब कुटुंबीजन मिलके, धन आदि मिलके ये एक कैसे हो सकते हैं, ये बताओ। कितना बढ़िया चिंतन दे रहे हैं अपने को, अपन खुद विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो 12 भावनाओं में, अन्यत्व भावना में सब अन्य है, एक आत्मा के अलावा शरीर भी मुझसे अन्य है, धन भी मुझसे अन्य है, स्त्री पुरुष भी मुझसे अन्य है। उन्होंने कह दिया कि जब ये सारे संयोग एक साथ मिलते हैं तो हम एक ही मान लेते हैं, पुत्र भी मेरा, परिवार भी मेरा, स्त्री भी मेरी, धन भी मेरा, दौलत भी मेरा। तो उन्होंने क्या कह दिया, जैसे जल पे, जैसे जल और दूध दोनों एक साथ दिखते हैं लेकिन अलग अलग है, वैसे ही ज्यों जी तन मेला, ये जीव इस मलिन तन के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अनादिकाल से एकत्र होने के कारण से वो आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, तो प्रकट, ये तो प्रकट अलग ही अलग है, कौन? धन, स्त्री, पुरुष और पुत्र है एक मिली, ये एक जगह मिलके एक कैसे हो सकते हैं? जब ये आत्मा और शरीर एक नहीं हो सकते, तो ये सारे स्त्री पुरुष परिवार, ये मेरा परिवार, ये मेरा धन, ये मेरा दौलत, ये सब एक कैसे हो सकते हैं? तुम तो ये बताओ। दौलत राम जी का क्या कहते हैं, सवाल का जवाब दो कि जब ये अपने नहीं हो सकते, तो लक्ष्मी, धन, दौलत, पुत्र, परिवार, ये सब एक कैसे हो सकते हैं? इनका जवाब दो। मकान,
पुत्र, ये कैसे एक हो सकते हैं? धामा मतलब अपना मकान, धन मतलब धन, सुत मतलब पुत्र, रमा मतलब स्त्री, ये सब मिलके एक कैसे हो सकते हैं? क्यों है एक? क्यों है एक मतलब ये सब एक कैसे? बोलो ना। नहीं हो सकते। तो भैया फिर मेरापन काय करके बैठे दत्ता? अच्छा तो मानता है। तो कब छूटे वो? छोड़ो नहीं चाहे। तो कब चाहे? वो तो अपनी अपनी जब छोड़ना चाहता तब छूट जाए, छूटने में देर थोड़ी, अंदर से हो तो सिर्फ छोड़ो। अरे जान मुझ के अपन दुखी होना चाहता, हमें तो भैया ये निर्णय करके दे दो कि यहाँ 1 घंटे टाइम बर्बाद करने हमारा भी अपनों काय को आ रहा है। अरे इसी देर काया छूटी है। अब तुम जब तुम सही कह रहे हो कि भैया जिस दिन हम छोड़ना चाहें 1 झटके में छोड़ दे, इसका मतलब तुम चाहती नहीं हो अभी छोड़ो, अभी तो मन है बन ही नहीं रहा। अब जब तुम्हें अभी मन ही नहीं बन रहा हो छोड़ने को, तो फिर ये 1 घंटा बढ़िया अपन कहीं होटल में चलते, पिकनिक मनाने चलते। वाह बहुत बढ़िया। चोट पड़ेगी तो दरार पड़ेगी कल आपने तो बोला था ना कि नरक में भी जाएंगे तो संस्कार काम आएंगे, ये संस्कार ऐसे संस्कार डाल रहे हैं। जवाब सही दे दिया आपने, इसलिए नहीं काट नहीं रहा, काट देते इस बात को। तो आपने अच्छी बात बोली से नहीं काटी, नहीं तो काट देते झट से। तो इसलिए यहाँ अपने को जो अपन संस्कार दृढ़ कर रहे हैं, बात सही है, भाव शुभ हो रहा है, अशुभ से बच रहा है, हमारा मिथ्यात्व का पल्ला धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन भैया कम चोट तो लगे कि एक समय में छूटने वाली चीज है ये, अंतर मानते ही तो तोड़नी है, ना किसी को बताना है, ना किसी को जताना है, ना किसी को बोध कराना है, अंतर से स्वीकारता तो बदलनी है कि वास्तव में कितना गजब का अन्यत्व भावना का चिंतन है कि भगवान सब शरीर और आत्मा ये दोनों एक साथ रहते रहते एक नहीं हो पाते। जब शरीर को आत्मा छोड़ के जाना पड़ता है तो मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, ये धन आदि, मकान आदि, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? और जब ये मेरे हो ही नहीं सकते तो फिर मैं दिन रात इनकी चिंता में, मेरे मकान का होएगो, पड़ोसी ने कब्जा तो नहीं कर ला, मेरा धन चोर तो चुरा के नहीं ले जा लोगे, त्योरी खाली तो नहीं हो रही, कहने लगे क्या बोलते हैं, स्त्री या बच्चों की चिंता लगी हुई है, तो इनकी चिंता दिन रात खाए जा रही है, अंतर अंदर अपने को खोखला कर दिया। सही बताओ, अंतर मन में इन विकल्पों ने हमारे मन को खोखला कर दिया। आज हम तथ्य चिंतन नहीं कर पा रहे, इसके कारण से खोखले हो गए कि नहीं हो गए? हमारी बुद्धि, हमारा मन आत्म बल को प्राप्त नहीं हो पा रहा, हम चारित्रमणता में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम आत्मिक सुख के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहाँ नहीं बढ़ पा रहा है? ये इन सबको अपना मान के इनकी चिंता ने हमारे मन को, हमारे चित्त को जैसे दीमक दीवार को खा जाती है, वैसे इन चिंताओं ने हमारे अंतर के चित्त को निगल लिया है, हमारे आत्मा ज्ञान के बल को निगल दिया है। 3 लोक का नाथ, ये 3 लोक का स्वामी चैतन्यमय आत्मा, ये इन विकल्पों में, इन नाना प्रकार के सहयोगी विकल्पों में ये इतना कमजोर हो गया, ये इतना कमजोर हो गया, ये इतना कमजोर हो गया है, ये खुल के हंस सकता, अपने गायक स्वभाव की टंकार नहीं लगा सकता, कर्मों से का भाव प्रकट नहीं कर सकता, इतना कमजोर हो गया। 3 लोक का नाथ, इसकी हालत इन चिंताओं ने, इन विकल्पों ने ऐसी कर दी है कि अपने पैर पे उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा। मैं 3 लोक का नाथ, गायक तत्व भगवान आत्मा, इसके अंदर हवाएं नहीं निकल रही कि मैं तो भगवान हूँ, पूरा विश्व मेरी शक्ति से प्रकाशित हो रहा है, यदि मैं नहीं तो जगत में किसी का अस्तित्व नहीं। ये अपनी सत्ता को पोषण नहीं कर पा रहा, काय कारण इन सबको मिला जुला अपना मान के और इनकी चिंता में अंदर से खोखला होता जा रहा। मैं बल ताकत ही नहीं बची कि यदि जम से थोड़ी जोर से बोल दे कि अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा लगता है जोर से बोल दे तो हार्ट अटैक मार्ट अटैक ना आ जाए, इतना भय अंदर में, कर्मों का, संयोगों का, विषय वासना का इतना भय है, इतना भय है, ऐसा लगता है जोर से बोल दो ना तू भगवान है, ऐसा लगता है धड़कन मन ना रुक जाए, बीपी में पीना बढ़ जाए, भी आली है, बताओ तो। और किसने खा लिया? इन चिंताओं ने। किनकी चिंताओं में? जो कभी क्यों है एक मिली, जो मिलके कभी एक हो ही नहीं सकते, उनकी चिंताओं ने खा लिया।
और भाई ये निर्णय नहीं कर पाए कि पुत्र परिवार पत्नी आदि ये सारे संयोग जो मिले हैं इनके सुख दुख इनके कर्म उदय से हैं, ये मेरे अनुसार परिणमित होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इतना सा निर्णय आप और हम नहीं कर पाए, इनकी चिंता में अपना पूरा जीवन खत्म। क्या करने हैं? जल्दी बताओ क्या करने हैं? अपनी दूसरी क्लास में चालू होना है, जल्दी बताओ। एक कथा और होनी है, जल्दी बोल फटाफट। चले आगे। चलो भैया, असुचि भावना पढ़ लो, एक और पढ़ ही लो बस, और का मानने तो है नहीं, पढ़ो। इसका अर्थ किसको समझा है? अपने आप को कि आपको? समझ रहे हैं सर, हम अपने अपने आप में समझ। किसको समझाया बाकी आपको? आप क्या बताओ? कितना स्पष्ट लिखा है, एक तक ऐसे इतना स्पष्ट लिखा है। रुधिर मतलब रक्त, मल पल पल मतलब मांस, रुधिर मतलब रक्त, और क्या लिखा है? रुधिर राध मल थैली, राध मतलब पीप, पीप आदि भरे निकलती नहीं निकलती, जरा में यहाँ से निकल जाए तो पीप, और किकस मतलब हड्डी, और वसादित्य मतलब चर्बी, अंदर वसा आदि बढ़ा हुआ है चर्बी, और मेली मतलब भ्रष्टा मलमूत्र काय में भरा हुआ। ये सारी उपलब्धि कहाँ है? हाँ, मेली, इस कारण से ये पूरा शरीर कैसा है? मेला, दिन रात पसीना बह रहा है, हड्डी मांस पीप, और क्या लिखा था? मांस रुधिर पीप और मल भ्रष्टा, इससे ये देह पूरी मेली है। और क्या लिखा नीचे? नवद्वारे और ये अपवित्र अपवन जो वस्तु है, जिससे क्या होता है? 9 द्वारों से निरंतर गिलानी युक्त मल हमेशा बहता ही रहता है। इन 9 द्वारों से मल बहना कभी बंद होता ही नहीं है। अस देह करेंगे में आरे। तो हे जीवात्मा, जब ये इतना पावन है, इतना पावन है, तो फिर इससे मित्रता क्यों? इससे प्रेम क्यों? इससे राग क्यों? दिन रात इसकी सेवा क्यों? दिन रात इसका मेकअप क्यों? दिन रात इस पे लिपस्टिक क्यों? दिन बार रात इस पे पाउडर क्यों? दिन रात इसमें टी शर्ट क्यों? इसमें जीन्स क्यों? दिन रात इसकी संभाल क्यों? इसकी सेवा क्यों? उसको अपना अपना मान रहे हैं। है तो कचरे का डब्बा ही लिखा है। पल मांस रुधिर, रात मतलब पीप, मल मल मतलब विष्टा, इससे थैली, ये मल मूत्र की थैली है, कीकस हड्डी और चर्बी का मेला, असूची में संगम है ये शरीर। और ये असूची में जो संगम है, इस असूची में संगम में से जो असूची है वो दिन भर 9 द्वारों के द्वारा, मल द्वारों के द्वारा 9 द्वारों से घिनकारी निरंतर बाहर की ओर बहती है। ऐसा नहीं दिखती नहीं है बहती रही, जो अंतर है, जब लग जाए, चोट लग जाए तो निकलता दिखता है। एक चोट भी ना लगे तो कहीं मुंह से निकल रही है, कहीं नाक से निकल रही है, मल द्वारों से निकल रही है। ये मलिनता निरंतर बहती हुई दिखाई देती कि नहीं देती? छुपी है क्या? बताओ, किसी से ये गंदगी छुपी है? ये अंदर है तो सुबह शाम बराबर निकल रही कि नहीं निकल रही? और दौलत राम जी इतनी अच्छी से कह रहे हैं, अस इतना जानने के बाद भी देह करें किम यारी। इतना जानने के बाद भी है भव्य जीव, इतना जानने के बाद भी तू इस शरीर से प्रेम कैसे कर सकता है? तू ये बता। दौलत राम जी का सब प्रश्न का जवाब तो दो। इतना जानने के बाद भी है जीवात्मा, इतना जानने के बाद भी अस देह करें किम यारी। तू इतना जानने के बाद भी इस शरीर से प्रेम कैसे कर सकता है? इसे प्रीति कैसे कर सकता है? जवाब, अरे इतना जान रहा हो तो सब, अपन कहते हैं ना बेंतर आ गए, देव आ गए, तो बेमानी देव
छोड़ो, वेंतर देव भी इस क्या बोलते हैं, मनुष्यों के शरीर का स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका वैकृत पवित्र शरीर और मनुष्यों का शरीर उन्हें दिखाई देगा घिनौना, मल मूत्र से भरा हुआ। तो कोई वेंतर किसी के शरीर में आ ही नहीं सकता, सिद्धांत काहे नहीं आ सकता, क्योंकि वेंतर इस मलिन शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। तो ये जितने भू करते हैं ना, ये तो सब प्रश्न आया एकदम। हाँ, ये सब झूठे और मायावी है। तो ये तो वेंतर तो स्पर्श कर ही नहीं सकता। भाई वाह। तो वो वेंतर तो इस गंदगी उनके लिए तो क्या बोलते हैं, गंदगी का पिंड है ये। वो तो परम सुख के धारी, अपनी अपेक्षा वैकृत शरीर है। वो तो विमानों में घूमने वाले, वो इसे यूं छुए ना कि गंदा, कितना गंदा, कि इतनी गंदगी को हाथ लगाएंगे। उनकी देवियां सर्व सुंदर, उनके सारे भोग सुंदर, उनकी सारी इच्छाएं, मन में इच्छा होते ही अमृत घंटे से झड़ता है, वो इस गंदगी को छुएंगे क्या? उनके लिए कचरे का डिब्बा है। अब नहीं नाम नहीं ले रहा, बस समझ जा सीधा, उनके लिए भ्रष्टा है ये उनके लिए एक भ्रष्टा है, बस गंदगी का पिंड है। इसके अंदर गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सर्व सुंदर वैकृत शरीर के धारी वो देवता ऐसे छुएंगे भी क्या? आप पवित्र मानते, घिनाव ना मानते, हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन जीव आत्मा ये बताओ कि ऐसा जिसे देवता छूना भी पसंद नहीं करते, वो तो मनुष्य भाव इसलिए कीमती है, ये देह इसलिए कीमती है कि यहाँ संयम धारण करके निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। यदि एक ये उपलब्धि नहीं होती तो इस दुनिया में कोई इस मनुष्य भाव में आता ही नहीं। यदि देव भाव से केवल ज्ञान होता तो इस पर्याय में कोई आना ही पसंद नहीं करता, इसे भी सड़ी हुई पर्याय माना जाता। लेकिन मनुष्य गति सिर्फ इसलिए उत्तम मानी गई है क्योंकि केवल ज्ञान के लिए ये ही मात्र उपाधि है, बस ओनली ये। इस कारण से कर्म भूमि जो मनुष्य है, वैसे भोग भूमि वाले मनुष्य भी हैं, लेकिन वहां भी उपाधि नहीं माना क्योंकि वहां संयम नहीं ले पा रहे। कर्म भूमि में मनुष्य होना, अढ़ाई द्वीप में मनुष्य होना, और वो भी आर्यखंड में इसलिए जरूरी है, भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, अन्य कहीं से नहीं, सिर्फ इसलिए। इसके अलावा और कोई काम की नहीं है। और यदि इस मलिन गंदी देह को धारण करने के बाद आप और हम 5 इंद्रिय काम विषय भोग में लगे हुए हैं, तो स्वर्गों में क्या किया तुम ये बताओ, और भोग भूमि में क्या किया ये बताओ। यदि इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके यदि भोगों की लालसा बनी हुई है, तो भोग करने के लिए तो ये 3 भोग भूमि अभी चल रहे हैं अपन 10 मिनट बाद, बस ये 3 भोग भूमि थी, उत्तम, जगन और मध्यम, ठीक ही नहीं। और उनसे भी मन नहीं भराया था तो 16 स्वर्ग थे, और उनसे मन नहीं भराया था तो अनुदिश और विमान थे ऊपर, थे कि नहीं, व्यवस्थाएं थी कि नहीं, भोग करने के लिए पूरी सुविधा थी कि नहीं थी। तो ये जब भोग करने के लिए भोग भूमि में हुआ है, स्वर्गों में हुआ है, बढ़िया आराम से, भोग के अलावा कुछ करके ही नहीं आए तुम, अब इतने भोग करने के बाद इस गंदे मलिन शरीर में आए हो, और वो भी पंचम काल में, जहां दुखम काल, सुख का अंश भी आए भी तो कौन से काल में आए भी तो पंचम काल में आए, जहां सुख का एक लेश भी नहीं है। और उसके बाद भी इन पर्यायों में, अज्ञान विकल्पों में, अपनी मन की संतुष्टि करने के लिए पुत्र में, परिवार में, धन में, दौलत में, स्त्री में, इनमें सुख खोजने से बाज नहीं आ रहे। अभी भी मान रहे हो, दौलत राम जी कह रहे सुख की लगार भी नहीं है, पर अभी मान रहे हो कि इन्हीं से सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इन्हीं से मैं अमृत प्राप्त कर लूंगा, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी भी इनमें सुखी होने की मानता रख के बैठे हो, तो जीव आत्मा तुम्हारा क्या होगा बताओ जल्दी। बस अपना इसे पूरा करके अपन चल रहा है 3 लोग की और अपनी पूरी 40 मिनट की क्लास के लिए। बताओ क्या करना है। 50 मिनट के लिए क्लास पूरी हो रही है, आखिरी शब्द क्या करना है बताओ तो जल्दी। भले उधेर राधे मल थैली की कस विषाद तय मेली, नव धारे वहे घिने कारी, हस दे करेंगे में यारी।
इससे प्रेम क्यों? बस एक क्वेश्चन, इससे राग क्यों? क्योंकि भाई एक ही कारण है, इतना सही कारण है कि इस रूप को मैं अपना रूप मान के बैठ गया हूँ और इस शरीर को अपना मानने के कारण से मेरी बुद्धि इस शरीर आकार ही सीमित हो गई है, इस शरीर आदि रूप के सुख दुख को ही अपना मान के बैठ गई है। लेकिन मुझे तारण करण देव की वो बात याद नहीं आ रही, काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, काया के प्रमाण मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अखिल विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाला मैं चैतन्य, मैं परमात्मा सत्ता का धारी यायक भगवान आत्मा ही हूँ। वो परम सत्य हमारे अंतर्बोध में नहीं आ रहा, इसलिए इस मलिन शरीर की सेवा करने में, इसे सुंदर बनाने में और इसको चमकाने धमकाने में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। और इसे चमकाने में जितना पाप दिन भर कर रहे हो, उस पाप का जब फल आएगा तब खून के आंसू रोगे। जितने हिंसक पदार्थ, जितने क्रीम पाउडर पोत रहे हो, जितने करोड़ों लाखों अरबों जीवों की हिंसा से जितना इस शरीर पे अपना समय शक्ति उपयोग खर्च कर रहे हो, उसका जब पाप फल आएगा आपके उदय में, जब आप उसे भोगने योग सामर्थ्यवान नहीं होंगे और फिर खून के आंसू रोगे, फिर कहोगे कि भगवान ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे पाप उदय क्यों चल रहा है, हमारे पाप उदय क्यों चल रहा है। अभी नहीं समझ में आ रही? जब शरीर में एकत्र होके इन इंद्रिय विषय वासनाओं में, मन की वासनाओं में एकत्र करके जब अपने विषय भोगों के लिए आत्रोत ध्यान कर रहे हो, दिन रात आकुलता के परिणाम में डूबे हुए हो, तब बोध नहीं आ रहा। जब कर्म उदय में आएगा ना, तब दिमाग ठिकाने लगेगा। अब फिर रोगे कि भाई क्या हो रहा हमारे साथ, हमने कुछ गलत ही नहीं करो, हमने तो आज तक कोई के बारे में बुरा ही नहीं सोचो, हम तो घर में ही धर्म कर लेते हैं। क्या धर्म कर लेते हो? बढ़िया खा लेते हैं, बढ़िया अपने आप को बड़े सजा लेते हैं, धजा लेते हैं कि ना किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। काहे नहीं सोचते कि ना हमें अपने शरीर की सेवा से फुर्सत नहीं, दूसरे के बारे में कहाँ सोचे। हम तो अपने परिणाम अच्छे रखाते, कायम अच्छे रखाते, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, पार्टी मना के, हम तो अपने परिणाम अच्छे रखाते। मंदिर में तो लड़ाई होते, मंदिर कौन जाए, काम है भैया, मंदिर में लड़ाई होते, झगड़ा होते, मंदिर जाने का होते, घर में रहते हैं बढ़िया शांति से, ठीक है ना। कहो तो कच्छू, आपको नाम इसलिए ले लेते हैं कि कच्छू टेंशन नहीं, कच्छू बोलो, दो एक ही है, दोनों एक ही है। नाम है ना, तो कोई कहे अमित भैया कह रहे थे, तो वो यदि बुरा मान जाएंगे तो बोल देंगे हम नाम हम अपने कह रहे हैं, इसलिए वो कंबाइंड है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं, एक ही नाम है। वो उन्हें बुरा लग जाएगा, हम अमित से कह रहे थे, और ऐसे बुरा लग जाए कह देंगे उससे कह रहे थे। एक दूसरे पे आदान प्रदान, कहानी खत्म। क्या करने क्या भाई, बहुत हो गई, अब छेड़ाला छोड़ो, चलो यहाँ चलो घूमे आए जरा, सुमेरु ममेरु पर्वत देख। एक गाथा के बाद निराकरण हो, बता डर बैठ जाता। अरे भगवान जी कितने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भगवान आत्मा, फिर भी नीचे एक उत्तर ले तो भाई ऐसा कर ले इतना तो स्पष्ट कह दिया कि इसकी सेवा से अपना थोड़ा सा ध्यान हटाओ, पूरा समय इसकी सेवा में दे रहा भगवान जी। स्वाध्याय के लिए थोड़ा सा समय निकाल के, अरे गुरु महाराज की बात आत्मसात तो करो कि ये देह मेरी नहीं, भिन्न हूँ। आईने में जब लिपस्टिक लगाओ तो याद रखो करोड़ों खरगोश मर गए इस लिपस्टिक बनने में, और जो जितने लाखों, अरे पाउडर लगा दो, डिओ लगा दो, या फिर डब साबुन लगा दो, कछू तो करा तो कहने लगे जब इस तन को बढ़िया अच्छे से सजाओ, बढ़िया ध्यान से सजाओ, और जब आईने में देखो तो याद रखो कि अरबों जीवों को लीप के सुंदर दिख रहा हो, और जितनों को तुमने बेरहमी से मारने की अनुमोदना करी है इस मेकअप के लिए, जितनों को तुमने बेरहमी से मारने की अनुमोदना करी है, जब वो कैंसर का रोग बन के तुम्हारे शरीर में जन्म लेंगे, वो तुम्हारे शरीर को ही अंदर से खाएंगे, तब कितना मजा आएगा, कीमो में कितना आनंद आएगा, कितना सुख महसूस होता है। कीमो मजा आता है कि नहीं आता? तो वो आनंद अनुभूति जिसको तुमने लपेटा है, जब वो तुम्हें अंदर से आनंद की अनुभूति देंगे, तब तुम कहना आहा अब तो मजा आ रहा है। कहना भैया काय डरा रहे हो, कहना
क्यों जान निकाल रहे हो? तो भैया कहता रहा है काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। अरे इस फालतू दिमाग से ये रूप रंग की निकाल दो। सही कहा है, जिनवाणी के साक्ष्य में कहा है एक लिपस्टिक पाउडर मत लगाओ। सही कह रहा है, यदि आपका यश कीर्ति नाम का उदय है और क्या बोलते हैं सुंदर रूप नाम कर्म का उदय है, तो आप एक भी लिपस्टिक, एक पाउडर, एक क्रीम न लगाओ। यदि आपका उस नाम कर्म का उदय है, आप पाप की एक वस्तु भी नहीं लगाओगे तो दुनिया में उससे ज्यादा ग्लो साइन मारते हुए देखो। हमने मालूम कितने महीने साबुन नहीं लगाई, गंदे दिख रहा है, 3-4 महीने से नहीं लगाई, गंदे दिख रहा है, कहीं से दिख रहा है गंदे? चेहरा साइन मार रहा हो कि नहीं मार? 4 महीने से साबुन नहीं लगाई, चेहरे पे कैसी दिख रही है? क्यों ना काय नहीं दिख रही यार? ये तो गजब की बात, साफ सुथरा दिख रहा है। कहना दत्ता वो यश नाम कीर्ति कर्म है, नाम कर्म का, सुंदर नाम कर्म का जब तक उदय है, जब तक सुंदर रूप वर्ण है, तब तक कोई मेल मुझे गंदा कर सकता नहीं। कब तक दिमाग में चढ़ेगी ये बात कि जो नाम कर्म का उदय होगा वैसा ही तुम्हारा रूप, वैसे ही तुम्हारा लावण्य, वैसे ही तुम्हारी सूरत, वैसा तुम्हारा रूप रंग, वैसे ही प्रतीति में भासेगा। काय नहीं समझ में आ रही ये बात? कर्म का काय विश्वास नहीं कर रहा है कि ये नाम कर्म की व्यवस्था है, हमारे कर्मे से कछु हो तो नहीं है। काय विश्वास नहीं कर रहा है। कहना भैया अब तो हद हो गई, कहना अब तो छोड़ दो, छोड़ दे। चलो भैया छोड़ देते हैं। अब कल अपन वापस इस बात पे डिस्कस कर लेंगे। भेद ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। चलो आज छह ढाला के लिए अपना इतना चिंतन हो गया है। किसी से द्वेष भाव, कल था किसी से द्वेष भाव नहीं करना, आज है शरीर से प्रीति नहीं करना। आखिरी की गाथा ने हमें ये छोड़ दिया है कि घर पुत्र कुटुंब कबीला सब भी जोड़ लो तो भी कभी एक नहीं हो सकते। स्पष्ट जब शरीर आत्मा का नहीं हो रहा और आत्मा जब शरीर की नहीं हो रही तो ये संयोग मेरे हो नहीं सकते, और ये शरीर मेरा कभी 3 काल में होने वाला नहीं। जब शरीर मेरा नहीं होगा तो संबंधी मेरे होने वाले नहीं। तो पर से प्रीति ना करना या शरीर से ममत बुद्धि ना रखना, और यदि समझ शरीर में ममत बुद्धि सजाने धजाने का भाव आए और यदि अभी नहीं भी छोड़ पाओ तो आईने के सामने खड़े होकर एक बार अंदर देखने की कोशिश जरूर करना कि ये आईना जो दिखा रहा है वो सत्य है या भगवान ने जो दिखाया है वो सत्य। कोशिश जरूर करना, अभ्यास करोगे, कर्म सिद्धांत पे विश्वास करोगे तो भेद ज्ञान की प्रतीति जगेगी, अंतर में साम्य परिणाम आएगा, शांति का परिणाम आएगा, और झूठा अहंकार रूप मत टूट जाएगा, मन की व्यथा टूट जाएगी। क्योंकि अपने सुंदर होने का अभिमान होता है तो सामने वाला मुझसे आकर्षित क्यों नहीं हुआ, उसने मुझे भाव क्यों नहीं दिए, पीड़ा होती है। और जब रूप का मत नहीं होता तो कोई देखे तो और ना देखे तो तीनों लोग मुझे मेरा दर्शन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो अरिहंत दशा प्राप्त होने वाला हूँ। सर्व लोक में अखिल विश्व सुंदर परम उदारी काया मेरी होगी और ये पूरा अखिल विश्व अपने दर्शन के लिए ललायत होगा। और एक दिन मैं इस विश्व के सामने से अगोचर हो जाऊंगा, सिद्ध अवस्था में चला जाऊंगा, जहां मैं स्वयं का स्वयं दर्शन करूंगा, किसी को दर्शन देने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक चलेगा? नहीं चलेगा? चल जाएगा ना इतना? चल जाएगा। शरीर से प्रीति रखना है पर उसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं, मतलब भावनाएं गलत नहीं होना। उनका ये सोचना है कि अगर हमने अपने शरीर को अच्छे से वो घोषित कर लिया तो हम भगवान की और ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। शरीर को भोजन कराना, समय पे भोजन कराना, अभक्ष आदि से व्रत होके शरीर को साधन बना के साधना के लिए भोजन कराना, तो ये मानते हैं कि शरीर को साधना के लिए तैयार किया। लेकिन शरीर के मेकअप से कौन सी साधना होती है ये समझ में नहीं आता ना। तो शरीर से वस्तुओं का भोग करना शरीर को दुर्बल बनाता है, और शरीर को ध्यान से, ज्ञान से और भोजन से तंदुरुस्त रखना वो साधना के लिए, तप के लिए शरीर को मजबूत कराता है। तो भैया आप भोजन करके बलवान बना रहे हो वो बात तो सही, लेकिन आप जिम जाके बलवान बना रहे हो यदि आप ऐसा कहो तो मॉडर्न बनने की बात है। आपको शरीर को जिम में जाके बलवान बनाना और मॉडर्न बन के बलवान बनाना, उन दोनों में अंतर है। शरीर से राग बुद्धि रख के
शरीर को अपना मान के उसकी सेवा करना, और शरीर पड़ोसी है तो पड़ोसी मान के उसका ख्याल रखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कि पड़ोसी मान के सेवा करोगे तो अपनापन नहीं होगा, सिर्फ सेवा होगी, जैसे पड़ोसियों के साथ व्यवहार होता है। और यदि अपना मान के करोगे तो फिर सेवा नहीं होगी, फिर नौकरी होगी। नौकरी और सेवा में जमीन आसमान का अंतर है। तो अपन शरीर की नौकरी से बचें, शरीर के साथ रह रहा है, सहयोग में रह रहा है, उसके सहयोग में अपने को रहना है, ये बात अलग है, लेकिन उसकी नौकरी अपने को नहीं करना। ठीक है, चले अपन जाएं। आज अपना 1 घंटा हो गया, क्लास 30 मिनट की बची अपनी, 40 की जगह। चलिए अपन चलते हैं अब जम्बू द्वीप की ओर। कहाँ चलते हैं? अढ़ाई द्वीप में अपन प्रवेश करने वाले हैं। अब अपन पहले ये देख लें कि अढ़ाई द्वीप कहाँ है, और ये अढ़ाई द्वीप की अपन जहाँ बात कर रहे हैं अपन उस किस क्षेत्र में आ रहा है। कल तक अपन नर्क के क्षेत्र में थे, जो आपने देख ही लिया था। अब नर्क के बाद अब आप ये देख रहे हैं, एक ये छोटा सा हिस्सा बीच में दिखाई दे रहा है, इतना छोटा सा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? ये आपको एक ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है कि लकीर से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही कि नहीं? इतना सा जो हिस्सा है, ये एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इस 3 लोग के माध्यम से, एक इतनी सी लाइन जो दिखाई दे रही है, बस वो हिस्सा मात्र है काय का? हाँ, मध्यलोक। ये इतना सा मध्यलोक, एक राजू विस्तार में, क्योंकि ये जो त्रस नाली है, ये जो अपने को देख रहे हैं अपन, ये त्रस नाली है, ये कितनी है? 14 त्रस नाली 13 राजू, एक राजू का नीचे है, ये 13 राजू की, ये जो अपनी 14 राजू का पूरा लोक है। तो इसमें नीचे एक राजू कलकल पृथ्वी हो गई, तो कलकल पृथ्वी त्रस नाली नहीं है, तो 13 राजू से थोड़ी सी कम है ये त्रस नाली। तो कितनी है? एक राजू चौड़ी है। तो जब ये त्रस नाली एक राजू चौड़ी है तो मध्यलोक कितना है? एक राजू है। सीधी सी बात हो गई, जैसी ये त्रस नाली है उतना ही मध्यलोक है, उससे ज्यादा कम होने की बात है ही नहीं। अब मध्यलोक की बात कर रहे हैं ना, तो मध्यलोक कितना है? जितना एक त्रस नाली है, तो सबसे कम देखो, ऊपर भी चौड़ा है, यहाँ के 5 राजू हो गया, ब्रह्म स्वर्ग आदि में यहाँ आए तो 5 राजू हो गया, ऊपर गए तो फिर 1 राजू ले गया सिद्ध शिला के टाइम, है ना, और बीच में आए तो 1 राजू। सबसे कम स्पेस एक यहाँ का और एक सिद्ध शिला का, नीचे का तो और चौड़ा है। तो सबसे कम स्पेस कहाँ का है? मध्यलोक और सिद्ध शिला, ये दोनों 1-1 राजू है। एक राजू कितना बड़ा होता है? असंख्यात योजन। 6000 किलोमीटर का क्या होता है? एक योजन। एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? 6000 किलोमीटर का क्या होता है? एक योजन। और एक राजू कितना होता है? असंख्यात योजन का। ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। तो अपने को ये याद रहेगा तो अपने को योजन समझ में आएगा कि अब एक योजन का है अपना क्या? मध्यलोक। अब मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात। इससे मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात। सबसे अंतिम द्वीप समुद्र का नाम क्या है? बहुत अच्छे, शंभु रमण समुद्र, जहाँ अपना महामत्स्य की बात चलती है। सबसे आखिरी द्वीप का नाम वो है। और सबसे पहला द्वीप सेंटर में कौन सा है? जम्बूद्वीप, जो आपके सामने ही लगा हुआ, ये है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो आप देख रहे हैं ये सबसे सेंटर में है। जम्बूद्वीप कहाँ है? सब मध्यलोक के, हाँ ठीक है, ऐसा कह दो। जम्बूद्वीप मध्यलोक के सेंटर में, बीच में है, और कैसा है? थाली के समान गोल। और बाकी द्वीप समुद्र कैसे हैं? चूड़ी। जैसे कि आप एक थाली रख दो बीच में, और उस थाली के आसपास आपको यदि कुछ बनाना हो तो क्या बनाओ? क्या चूड़ी होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है कि नहीं है? यदि जम्बूद्वीप कैसा है? थाली के समान गोल, तो बाकी द्वीप कैसे होंगे? फिर उसके आसपास घेरे होंगे तो कैसे होंगे? चूड़ी के समान गोल। क्योंकि जब थाली बीच में रखी है तो उसके बाहर जो भी बनाओगे वो सब चूड़ी के समान गोल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है।
तो अब वो चूड़ी के समान गोल अपने को वहां देखने मिलेगा। ये जम्बूद्वीप वो दिख रहा है बीच में, उसके बाद चूड़ी के समान उसमें लवण समुद्र, उसके बाद धाती खंड, उसके बाद कालोदरी समुद्र, उसके बाद अर्धपुष्कराल, उसके बाद वो जो लाइन से द्वीप आएंगे अपन उसको वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन ये पढ़ने वाले हैं सिर्फ ये मध्य लोक में क्या पढ़ना अपने को अभी, जम्बूद्वीप। भाई जम्बूद्वीप मतलब कैसा, अच्छा ये बता दो जम्बूद्वीप कैसा है। थाली के समान गोल समझ में आ गया। अब इस जम्बूद्वीप में सबसे मेन चर्चा जो अपन चलती है सबसे ज्यादा वो काहे की चलती है, सुमेरु पर्वत। आपने तो ये बता दिया कि जम्बूद्वीप कैसा है, मध्यलोक का सेंटर है, ये तो आपने बता दिया। सभी द्वीप समुद्रों में जो सेंटर है वो मध्यलोक का सेंटर क्या है, जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप का सेंटर क्या है, सुमेरु पर्वत। याद रखना है कि जम्बूद्वीप का सेंटर क्या है, सुमेरु पर्वत। इस सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा कौन करते हैं, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। एक सूर्य एक चंद्रमा नहीं है यहाँ। अब यहाँ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। ये 2 सूर्य और ये 2 चंद्रमा इस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो ये 2 सूर्य 2 चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। तो जब जो सूर्य होता है अपने सामने, मलय खंड के सामने या ऐरावत के सामने, इन खंडों के सामने जब जो सूर्य होता है उसकी रोशनी दिखाई देती है। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, स्वर्ग में दिन रात होते कि नहीं होते हैं? स्वर्ग में दिन रात होते कि नहीं होते? पक्का बता, सब लोग एक साथ बोलो। नहीं होते। भोग भूमि में दिन रात होते कि नहीं होते? भोग भूमि 3 हो गई, ये जघन्य, मध्यम और उत्तम। भोग भूमि में दिन रात होते कि नहीं होते? होने का होते हैं ना स्वर्गों में दिन रात होते और ना भोग भूमि में दिन रात होते। हाँ तो अरे तो आप कह रहे स्वर्ग भी तो अभी अपने आ जा, स्वर्ग भी तो अपने ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जम्बूद्वीप में क्यों नहीं होंगे? इसका कारण, भोग भूमि में क्यों नहीं होंगे इसका कारण क्या है? क्योंकि भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं उन कल्प वृक्षों का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक होता है, और उन सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश से अधिक कल्प वृक्षों का प्रकाश होने से उन महाभोग भूमि में जो प्रकाश है वहां दिन और रात की भेद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना अधिक है कि उनके प्रकाश के आगे सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते। इसलिए अपन कहते हैं ना 14 कुलकर की चर्चा पता है कि नहीं पढ़ते? जब यहाँ भरत क्षेत्र में चौथा काल व्यतीत होने के बाद या फिर तीसरा काल जगन्य भोग भूमि जाने के बाद, जब यहाँ चौथे काल का प्रारंभ होता है, तीसरा काल जाने के बाद तो जब चौथे काल का प्रारंभ होता है तो क्या होता है? कल्प वृक्ष छटने लगते हैं। तो कल्प वृक्ष छटते हैं तो क्या घटता है? सबसे पहले वो सूर्य चंद्र जो रत्नों जैसा प्रकाश देते थे वो कल्प वृक्ष छटते हैं तो सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले क्या घटना घटती है कि वो कल्प वृक्ष क्या होते हैं, वो प्रकाश देने वाले कल्प वृक्ष खत्म होते हैं। तो जो वहां के मनुष्य रहते हैं वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? यारे ये सूर्य चंद्रमा अचानक कहाँ से आ गया? कल्प वृक्षों का प्रकाश गया तो वो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश अचानक कहाँ से आ गया? तो जैसे सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तो घबरा जाते, भयभीत हो जाते हैं। तो फिर वो क्या बताते हैं, चौदह जो कुलकर होते हैं उनका क्या काम होता है? एक एक समस्या आती है, एक कुलकर आता है। वो कुलकर क्या बताता है, अरे ये भयभीत होने की बात नहीं, ये सूर्य और चंद्रमा है। ये कुलकर क्या जो असीम कृति वाणिज्य और व्यापार का उद्देश्य जैसे आदिनाथ भगवान ने दिया था वैसे यहाँ 14 कुलकर होते हैं। तो एक समस्या आई तो उन्होंने बताया, फिर दूसरी समस्या क्या आई तो भैया पहले बच्चे होते थे तो क्या होता था, कल्प वृक्ष होते थे तो क्या होता था कि पहले माता पिता पुत्र को जन्म देते से ही और एक को छींक आती थी, एक को जबाई आती तो मर जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया भैया, अब बच्चों के पैदा होने के बाद माता पिता की आयु बढ़ गई, क्योंकि तीसरे काल चौथे काल में जन्म हो रहा है। तब क्या हुआ, बच्चों की आयु बढ़ गई। अब वो फिर भयभीत, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे देखे ही नहीं। भोगभूमि की व्यवस्था क्या है? भोगभूमि की व्यवस्था ये आपको बता दें कि हाँ भोगभूमि युगल भाई बहन नहीं, स्त्री मतलब युगल मतलब पति पत्नी पैदा होते हैं।
तो वहाँ युगल पैदा होते हैं, पति पत्नी पैदा होते हैं, और जब उनकी आयु पूर्ण होने वाली होती है उसके पहले माँ 9 माह तक गर्भ धारण करती है और बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के उपरांत माता को पिता को छींक और माता को आती जवाई, और दोनों का होता है प्राण अंत, और दोनों मन के व्यंतर गति में, यदि मिथ्या दृष्टि है तो व्यंतर देव में, और सम्यक दृष्टि तो वैमानिक देव में जन्म लेते हैं भोग भूमि से आने के बाद। वो हाँ, भोग भूमि से यदि कोई मरण करेगा या तो विमानवासी, पहले सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो विमानवासी होगा, कल्पवासी विमानवासी होगा। सम्यक दृष्टि होगा तो मैंने कहा, आपने ध्यान से नहीं सुना, यदि भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त करा तो पहले दूसरे स्वर्ग में विमानवासी होगा, और यदि भोग भूमि में मिथ्या दर्शन सहित मरा तो वैंतरवासी आदि देव की योनि को प्राप्त करेगा। तो अब देखो, अब हम क्या बता रहे थे, कहाँ आ गए? सुनो तो जब भी तो आनंद आएगा। आनंद ले रहा है कि अपन भी इस भोग भूमि में ऐसे भोगों करके आने के बाद जब वो क्या कह रहे थे हम, क्या बता रहे थे कि अब बच्चे दिखाई देने लगे तो अब भयभीत होने लगे कि भाई ये बच्चे कैसे जीवित होने लगे। अब ने बच्चे देखे नहीं कभी, अब उन माँ बाप ने अपने बच्चे देखे ही नहीं। तो अब जब उन्होंने बच्चों को देखा तो एक और कुलकर का जन्म होता है, एक परेशानी आती है और कुलकर आते हैं। तो अब वो बताते हैं कि अरे भयभीत मत हो, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, वहाँ निर्भय करते हैं। फिर इसके अपन जैसे आदिनाथ के भगवान का पिताजी का नाम क्या था? नाभि राय। तो उनका नाभि राय नाम क्यों पड़ा था पता है आपको? अब वो बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे हुए कुछ दिन बाद बच्चे नाभि, वो अपन जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, नाड़ी, क्या बोलते हैं उसे, नाल, हाँ नाल लिपटे होने लगे। तो वो नाभि राय नाम क्यों पड़ा कि उन्होंने, अब वो नाल लिपटे होने लगे तो अब उन्हें भयभीत होने लगे, अरे अब ये बच्चे जुड़े हुए पैदा हो रहे हैं। तब उन्हें भयभीत होने लगे कि अरे इनका क्या करें। अब उन्हें अलग भी नहीं करने की विधि भी नहीं मालूम, और अलग करें तो मृत्यु कब है। तो नाभि राय का नाम नाभि राय क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने बताया कि इनकी नाल ऐसे काटो और ऐसे उसकी व्यवस्था बनाओ। तो जैसे जैसे वहाँ परेशानी आती है वैसे वैसे एक एक कुलकर आता है और वहाँ जीवन यापन करने की विधि बताता है। जैसे अब कल्पवृक्ष घटने लगे, तो अब कल्पवृक्ष घटने लगे तो अब हम क्या करें? तो फिर उपदेश दिया, आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था कि नहीं किया था? असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार और सिर्फ इसके द्वारा अपना व्यापार करो। असी का मतलब, असी मतलब तलवार, अर्थात सैनिक बन के, है ना। असी मसी मतलब हाँ हिसाब लेखा का वही कहा था, मसी। और कृषि मतलब तो अपने को पता ही है, असी मसी कृषि। वाणिज्य मतलब हाँ वाणिज्य, और व्यापार मतलब धंधा, और शिल्प मतलब कला। इसके माध्यम से जीवन यापन करने की जो कुल की रचना करते हैं, मतलब चौथे काल का चालू हो गया कि नहीं हो गया, जो इस प्रकार से कुल की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुलकर। ऐसे नियम से 14 कुलकर होते हैं और एक एक कुलकर होता है और अपनी व्यवस्था चलाता है। तो ये चौथे काल की व्यवस्था अपने भरत क्षेत्र में आती। देखो जहाँ सदा सर्वदा विद्यमान चौथा काल विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा वहाँ की व्यवस्था नहीं है। कहाँ की व्यवस्था है? ये भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की। देखो देखो शांत अच्छे सुनो, क्योंकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का चक्र चलता है। यहाँ अपन अभी कौन से काल में जन्म लिया अपन ने? पंचम काल में। इसके बाद कौन सा काल आएगा? छठम काल। इसका कौन सा आएगा? छठा। इसके बाद फिर पंचम और इसके बाद चौथा। तो जहाँ काल बदलता है महाकुलकरों का जन्म होता है, और जहाँ काल ही नहीं बदलता महाकुलकर का कोई काम। जहाँ काल बदलता है महाकुलकर का काम है, और जहाँ काल ही नहीं बदलता महाकुलकर का कोई काम नहीं है। ऐसी विश्व की पूरी व्यवस्था व्यवस्थित है। आप और हम क्या मान रहे हैं? ये सारी व्यवस्था हम चला रहे हैं, लेकिन आप देखो ये सृष्टि में सारी व्यवस्था कैसी ऑटोमेटिक चल रही है। यदि ऐसी व्यवस्था सुनने के बाद भी
यदि अपने अंदर कर्ता बुद्धि का भाव ना टूटे, ये देखो तो वहां से चौथा काल गया, यहाँ से कुलकर का जन्म हुआ, वो सॉरी वहां से तीसरा काल गया, जगन भोग भूमि गई, यहाँ कुलकर का जन्म हुआ और यहाँ चौथे काल की कुल की रचना हुई। देखो चौथा काल में निकल गया, ये पंचम काल आ गया और यहाँ वही जो कुल की रचना हुई थी, जैसी परंपरा चल रही थी वैसी परंपरा चल रही है। अब छठम काल आएगा तो ये कृषि व्यापार वाणिज्य सब फेल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? धीरे धीरे लोगों की मन की मानसिकता विकृत होती जाएगी, वासनाएं कसाएं बढ़ती जाएगी, अग्नि का नामो निशान मिट जाएगा। और क्या होगा? पहले तो जीव मछलियों को मार के खाएंगे, क्योंकि जब तक पहले पेड़ खत्म, पहले तो वनस्पति खाएंगे, क्योंकि चौथे ये पांचवें काल की वनस्पति बचेगी, पहले तो पेड़ों को लूट लूट के खाएंगे, वनस्पति खाएंगे। अब वनस्पति खत्म हो जाएगी तो समुद्र और तालाब की मछलियों को खाएंगे, और जब मछलियां भी खत्म हो जाएंगी तो वो आपस में एक दूसरे को मारेंगे और खाएंगे, और बाकी तो 20 किलो मिट्टी खा के अपना जीवन निकालेंगे। कहाँ की व्यवस्था है? इसी के बाद आने वाले छठम काल की। छठम काल में कौन जाता है? बताओ, छठम काल कौन जाता है? हाँ, जैन धर्म वाले का रात्रि भोजन जिसका रुचिकर है। नहीं, उस समय करते ऐसी कोई छठम काल में धर्म का एक बूंद अंश भी नहीं है। जो अभी संयम और त्याग से बहुत दूर है, जिन्हें आज सदाचार की बात अच्छी नहीं लगती, सील की बात जिन्हें अच्छी नहीं लगती, संयम की बात जिन्हें अच्छी नहीं लगती, उनका निवास छठम का। वाह भाई वाह। इसलिए पढ़ा रहे हैं हमें शौक नहीं है चित्र दिखाने का, हमें चित्र दिखाने का शौक नहीं है। इस 3 लोक की व्याख्या को सुन के, इस 3 लोक के परिणाम को सुन के, इस 3 लोक में किस काल में कौन सा जीव क्यों दुख भोग रहा है और कोई क्यों सुख भोग रहा है। जो पुण्य करते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो भोग भूमि में उत्तम सुखों को भोगते हैं, जहाँ कसाय का अंश भी पैदा नहीं होता। और जो पाप करते हैं, अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, वो छठम काल जैसी भयानक पृथ्वी पे, इसी भरत क्षेत्र पे जहाँ पंचम काल है, थोड़े 21,000 वर्ष बाद इसी कर्म भूमि पे छठम काल के दुखों को भोगते। बोलो जनवाणी माते शिव आत्मा। ये काल का चक्र तो अपनी व्यवस्था से एकदम व्यवस्थित चल ही रहा है, यहाँ कोई घटाने बढ़ाने वाला नहीं है। इसके बाद भी अपने को अपनी आत्मा में सुरत आ रही कि नहीं आ रही, इतना बता। इस पूरी चर्चा करने से अपन छेड़ाला भी सुन के आए, अभी दौलत राम जी ने क्या कहा, और अब अपन यहाँ कर्म भूमि भी सुन रहे हैं, भोग भूमि भी सुन रहे हैं। ऐसी बात सुन के भी, ऐसा 6 काल का परिवर्तन देख के भी क्या हमें अंतर मनस पटल पे ये बात झूल रही है कि जीवात्मा भोग भूमि के भोग भी भोगे, नरकों के दुख भी भोगे, स्वर्गों का वैभव भी भोगा, और आने वाला पंचम काल में जन्म भी हो गया, और इसके बाद आने वाला छठम काल भी सामने तैयार खड़ा है। चाहते हो छठम काल में 72 जोड़े जाएंगे, पंचम काल के आखिरी में। हाँ, तो छठे काल में वही उन्हीं से आगे का छठम काल चलेगा, आगे का चलेगा टोटल 72 जोड़े। 72 जोड़ों से, वो 72 से फिर वो बहुत हो जाएंगे। हाँ, तो कहानी सुनाएगी ये भी। जब इस पंचम काल के 21,000 वर्ष पूरे होने के लिए शेष रहेंगे, तो जो यहाँ के अंतिम मुनिराज होंगे, 21 अवधि यानी मुनिराज यहाँ होंगे, जो विशेष धर्म की प्रभावना करेंगे, जो अंतिम 21वें अवधि यानी मुनिराज होंगे, तो यहाँ का कल की राजा पूछेगा कि इस नगर में टैक्स कौन नहीं देता, तो बोले महाराज सब देते हैं, सिर्फ एक दिगंबर मुनि ही टैक्स नहीं देते। तो वो कहेंगे कि इन दिगंबर मुनि टैक्स नहीं देते, तो इनके पास धन नहीं, क्या इनके पास कुछ है ही नहीं, देते नहीं। तो एक काम करो, इनके भोजन का पहला ग्रास टैक्स में ले आओ। तो जैसे ही कल्कि का सैनिक उन मुनिराज का पहला ग्रास टैक्स में लेने जाएगा, तो वो मुनिराज से जैसे ग्रास मांगेगा, ग्रास लेगा, तो वैसे ही वो अवधि ज्ञान से देखेंगे कि अब इस पंचम काल का अंत होने का समय आ गया, छठम काल आने वाला है। तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पहले वो अपनी समाधि लेके, और श्रावक श्राविका और मुनि और अधिका वो चले जाएंगे स्वर्ग में,
और उसके बाद यहाँ अशुभ वर्षा होगी, जिससे पूरी वनस्पति और जितने भी जीव हैं वो सब मर जाएंगे। अब जब जीवों को मरता हुआ विद्याधर देखेंगे, 30 नगरियों में वैमानिक देव आदि रहते हैं, कि नगरियों में विद्याधर रहते हैं। कौन रहते हैं? विद्याधर मनुष्य होते हैं, मनुष्यों की तरह। वो विद्याधर मनुष्य जब देखेंगे ऐसी आपातकालीन, तो वो कहेंगे आगे छठम कल कैसे चलेगा। तो वो 72 जोड़ों को इस त्रासदी से, इस अशुभ वर्षा से बचा के और विजयात पर्वत में छुपा लेंगे, विजयात पर्वत में छुपा लेंगे। और जैसी स्थिति नॉर्मल होगी, थोड़ी शुभ वर्षा होगी, तो वापस लाके उन 72 जोड़ों को छोड़ देंगे। फिर उनसे आगे धीरे 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 कुल आगे चलेगा, पूरी छठम काल की व्यवस्था चलेगी। देख लो इतना विस्तार में है जिन धर्म कि एक एक परमाणु के परिणमन को जानता है। ऐसा नियोग है, संख्या नहीं है, कोई नियोग है। इतना बारीक है जैन धर्म, इतनी बारीकी है जिन धर्म की, कि जो एक एक धर्म के एक एक समय के परिणमन को जानता है। इसके बाद भी क्या अपने को अपने बुद्धि के विकल्पों से हटके सिर्फ पढ़ाने का अभिप्राय यही है, 3 लोग पढ़ाने का अभिप्राय ये है कि इसकी रुचि से आप किसे चले आ रहे हो। तो ये बताओ कि इतना सूक्ष्म ज्ञान, जितना सूक्ष्म भगवान का ज्ञान है, जैसे तीनों लोग झलक रहे हैं, क्या इतनी व्यवस्था जानने के बाद भी, ऐसे भगवान के ज्ञान की महिमा जानने के बाद भी, क्या हमारा आकर्षण जिन धर्म के प्रति बढ़ रहा है, अंतरात्मा के प्रति बढ़ रहा है? देखो तो हम तो अपने शरीर के भोग को ही अपना मान गए। ये देखो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन भोग भूमि, माँ के कल्प वृक्ष। अरे वहां कोई किसी को तू नहीं बोलता, वहां किसी को किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु प्राप्त चाहिए वो एक बार में ही मन में इच्छा करने से कल्प वृक्षों से मिल जाती है। सुंदर वस्त्र वृक्षों से सुंदर वस्त्र चाहिए, वृक्षों से मिल जाते हैं। भोजन चाहिए, वृक्षों से मिल जाते हैं। लेकिन भूख कितनी सी भैया। प्रथम भोग भूमि में एक बहेड़े के, बहेड़ा नहीं, हाँ, एक बहेड़े के समान सबसे कम आहार, एक बेर के समान। हाँ, दूसरी में बहेड़े के समान है, पहली भोग भूमि में बेर के समान इतना सा भोजन करते हैं। वो भी 3 दिन में एक बार भूख लगती है। आप सोचो भूख कितनी सी कि 3 दिन में एक बार लगेगी। भोजन कितना सा, इतना सा करेंगे और तृप्ति मिल जाएगी। ना मलमूत्र होंगे, ना निहार होगा, ना रोग होंगे, ना शोक होंगे, ना शरीर में इतना सा ना रोग है, ना शोक है, ना भय होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से प्रतिस्पर्धा होगी। भैया देखो तो, ना कुरूप होंगे, सर्व सुंदर होंगे, सर्वांग सुंदर होंगे। भगवान आत्मा देखो तो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। इस भोग भूमि में कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। और देखो तो आज हमारा जीव इन संसार के सड़े से भोग, जब मलिन शरीर है, वहां ना निहार है, ना कुछ है, बढ़िया सुंदर शरीर है, वहां जब मलमूत्र है ही नहीं, वहां अपन भोग करके आ गए। और आज देखो तो 2-2 रुपए की चीज के लिए, 10-10 पैसे की चीज के लिए, एक गुलाब जामुन के लिए, एक टॉफी के लिए, एक कैडबरी, एक 5 स्टार के लिए हमारी रसना इंद्रिय से ऐसी लाट टपकती है कि कल्प वृक्ष से हजारों भोज पदार्थ हमने ऐसे ग्रहण किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। और आज अवक्ष खाने के लिए, आज हमारी जीव बाजार के वस्तुओं खाने के लिए, चाहे उनमें अनंत जीवों को हिंसा ही क्यों ना हो रही हो, हमारी जीव कितनी लालायत रहती, कितनी लोभी रहती, कितना लोभ रहता हमें। कहा भैया कि कभी खाया नहीं, कभी भोगा नहीं है क्या? भोग भूमि में भोग के अलावा मेरे जीव ने कोई काम नहीं किया। कोटि पूर्व, कोटि पूर्व का मतलब समझे? करोड़ों पूर्व, करोड़ों को पूर्व का मतलब समझे? एक पूर्व किसे कहते हैं? हाँ, एक मिनट पहले अच्छे से, एक पूर्वांग किसे कहते हैं ये समझो। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख इंटू 84 लाख इसका एक पूर्व होता है। ऐसे कोटि पूर्व
मतलब उस 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू करोड़ इतनी आयु होती है भोग भूमि। अब आप ये 50-60 साल के भोगों के लिए पागल हो रहे हैं अपन। इसीलिए तो बताओ इतनी बहुत भूमि है करोड़ों साल फिर इतनी करोड़ों साल नहीं, पूर्वांग दादा, साल बोल के तो ही मत करो, कोटि पूर्व पल्लियों की आयु है देवों, पल्लियों की आयु है। वही तो लेके आए, वहां भोग भोगने की आदत थी, तब वही भोग यहाँ मिल नहीं रहा है, तो कर करके कमा के वो कर करके भोग रहा है। चाहिए वही संस्कार तो ले आए गलती से, बैराग के और ध्यान की और साधना के लेके आते। अब यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है तो वो कहीं मड़िया पे ढूंढ रहा है, कोई बेंतर दे दे, कोई भूत दे दे, कोई जिन्न दे दे, और दुकानों पे ढूंढ रहा है कि तिजोरी से निकल जाए, लक्ष्मी जी बरस जाए। हम कल्प वृक्षों से लेने की आदत थी ना। तो भगवान आत्मा, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब इतने तृप्ति, जब तृप्ति अपने को महा नहीं हुई तो अपने को तृप्ति यहाँ हो सकती है क्या? और ये 60 देखो, वो तो भोग भूमि थी, वहां तो सिर्फ सम्यक दर्शन कर सकते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो कर्म भूमि है, आरखंड है, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ चारित्र की प्रकटता भी हो सकती है। ये तो कर्म भूमि में है, और वहां तो तीर्थंकरों का पादमूल नहीं था, भगवान का शासन काल नहीं था, क्योंकि भोग भूमि में भगवंतों का जन्म नहीं होता। अपनी ये कर्म भूमि तो भगवंतों का जन्म देने वाली है। अपने को तो आर्यखंड में यहाँ भगवान का, महावीर का शासन काल मिला है। यदि इस महावीर भगवान के शासन काल में भी यदि हम 5 इंद्रिय के भोग के पीछे भाग रहे हैं तो सही जिनवाणी के सामने अपनी अंतरात्मा पूछ के बताओ, यदि भगवान के शासन काल में भी, दुखम काल में भी यदि हम इंद्रिय विषय भोगों के सुख के पीछे भाग रहे हैं, इन इंद्रिय विषय वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो हे भव्य आत्मा, है जीव, तुझे भोग भूमि में कमी थी जो तू यहाँ भीख मांग रहा है। अब तो साधना करने का अवसर है, अब तो भेद ज्ञान करने का अवसर है, अब तो संयम धारण करने का अवसर है, अब तो मुक्ति श्री का वर्णन करने का अवसर है। अब इन भोगों के पीछे यदि तू पागल हुआ तो फिर अनंत काल के लिए नरकों में या कुभोग भूमि में चला जाएगा, और फिर वहां तुझे रंच मात्र सुख मिलने वाला नहीं है। ये आर्यखंड में ही यदि तू रहा तो छठम काल में जन्म लिया तो वहां अपने परिजनों को मार के खाएगा। फिर कैसा न्याय है भगवान जी, फिर कैसा सुख? ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि आपको और हमें अंतर मन में कहीं तो धक्का लगे। देखो अभी अपन ने पढ़ा नहीं कि 7 क्षेत्र हैं, ये कौन सा मलेक्ष क्या कहते हैं, अपना भरत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र है, विरय क्षेत्र है, और कौन सा है ऊपर एरावत क्षेत्र है, और हेरणवत क्षेत्र है, रम्यक क्षेत्र है। अभी तक अपने 7 क्षेत्र के नाम भी नहीं पढ़े, अभी तो हम भोग भूमियों की चर्चा में उलझ गए। और ये जो आपके हेरावत है, हरि है, ये क्षेत्र ही यही है भोग भूमियां। अब ये बताओ, अपन इन भोग भूमियों में कोटि कोटि पूर्व की पल्लियों की आयु भोग के आ गए, भगवान आत्मा इसके बाद भी अपनी भोग की वासना शांत नहीं हुई तो इस पंचम काल में कितना खा लोगे? वहां तो निहार भी नहीं था, रोग भी नहीं था, इस पंचम काल में कितना खा लोगे और कितना सुख भोग लोगे, इतना बता दो। सिर्फ विचार करने के लिए है। जब हम इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना को देखते हैं और जब हम इतने बड़े विश्व की व्यवस्था को देखते हैं, जब हमें कहीं मन के कोने में विचार आता है कि भगवान इस अखिल विश्व संपदा के आगे मेरे घर पुत्र परिवार के मेरे विषय भोग तो एक राई के बराबर गिनती में भी नहीं है, जिनके अहम में, जिनके मद में मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। ये जीवात्मा इस मान की कसाई की मदरा को, इन पंच इंद्रिय भोगों की विष्णु की मदरा को अपने मन से त्यागो और स्वीकार करो भगवान आत्मा कि इस आर्यखंड में अपना जन्म मात्र सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इसके अलावा इस आर्यखंड में अपना कोई दूसरा काम नहीं। देखो आधा घंटा अपना पूरा टनाटन होने में 1 मिनट है बस। भोग भूमि
यहाँ भूख ज़्यादा है, यहाँ भूख कम है, भूख जाता उल्टा हो गया। तभी तो दुखम काल है। दुखम काल मतलब क्या? भूख ज़्यादा हो, साधन कम हो, शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो, इच्छा ज़्यादा हो। भोगने की सामर्थ्य नहीं है। काम, जितनी काम की इच्छा अपनी है अपन उतना काम नहीं कर सकते, जितनी भोजन की इच्छा है अपन उतना भोजन नहीं कर सकते, जितना अपन व्यसनों को, भौतिकता को अपन चाहते हैं उतनी भौतिकता को अपन भोग नहीं सकते। यहाँ आसक्ति ज़्यादा है और भोग कम है, और भोग भूमि में आसक्ति कम है और भोग ज़्यादा है। एक भूमि का प्रभाव है। आज अपने मन में वासनाएं शांत नहीं हो रही, इच्छाएं शांत नहीं हो रही, अपने काम भोग विकारों की वासनाएं शांत नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ वासना ज़्यादा है और भोग कम है। वहाँ भोग ज़्यादा थे, वासनाएं कम थी। और यहाँ आर्य खंड में अपन भरत भूमि में यदि इन वासनाओं को जीत लें और इनसे भिन्न होके यदि मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, इस सत्य का निर्णय कर ले, तो भव्य आत्मा कभी ऐसे काल में जन्म लेने का अवसर अपने को नहीं मिलेगा। अपन चौथे काल में जन्म लेके और एक भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता करके और उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? अच्छा था, भोग भूमि चलने कि नहीं चलने? आखिरी क्वेश्चन है बस। यदि आप चाहते हो भैया बहुत टेंशन में है यहाँ, बढ़िया भोग भूमि में जन्म हो जाए हमारा, यदि ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं चाहते। हो सकता है यहाँ से भोग भूमि में जन्म। यदि आपने पहले मनुष्य गति बांध ली हो और आपको अभी सम्यक दर्शन हो जाए तो आप सीधे भोग भूमि के मनुष्य बनोगे। वहाँ से आके वहाँ के आके दर्शन हो गया तो वहाँ से आके देव गति, बेमानिक देव, वो बेमानिक देव से मनुष्य और मनुष्य से निर्वाण, 4 भाव का खेल है बस। 4 भाव का खेल है बस इतना ही। सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया। बताओ क्या करने? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। दर्शन हो जाए फिर तो कहीं भी चले जाए, कोई टेंशन जब तो कह रहा हूँ भोग भूमि चले अपन शांति से। यदि मनुष्य गति, तिरंज गति बांध ली है तो भी, नर्क गति बांध ली होगी तो फिर टेंशन है। और नहीं तो यहाँ से अपन ने यदि कोई भी गति बांधी है और यदि अपने को धर्म की रुचि लग जाए, सम्यक की प्राप्ति हो जाए, तो कहीं से लेके कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है जा बिन दर्शन ज्ञान चारित्र कछु नहीं होए, वो है तत्व श्रद्धान, धर्म की रुचि, आत्मा की महिमा, अपने अंतर में अपनी ध्रुव सत्ता को जानना, इसको पहचानना। इससे ये 3 लोक की शान है। बताओ, यदि भगवंत को केवल ज्ञान नहीं होता, सर्वज्ञ नहीं होते, तो इस 3 लोक को कौन जानता? कि कौन सी भोग भूमि, कौन सी नर्क, कौन सा स्वर्ग को क्या होता? कुछ भी नहीं होता जगत। तो ये अपना ज्ञान है, अपनी चेतना है, तो इन सब की महिमा है। और अपनी चेतना नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। भैया इतना जान के बार बार 3 लोक की व्याख्या करके हमारा अभिप्राय इतना है कि इन 3 लोक की चर्चा सुन के तिलों की नाथ भगवान आत्मा की स्मृति आ जाए तो आपका और हमारा जन्म सफल हो जाए। ऐसा ही आचार्य भगवंतों का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। चंदन